Hello guys, today we will discuss about introduction of economics. जैसे ही आप वर्ड इकोनॉमिक्स सुनते हैं तो आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक्स है ये शायद एक नया सब्जेक्ट है, बट इफ वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स वी विल सी कि जो इकोनॉमिक्स है इट वाज प्रेजेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. जैसे एरिस्टोटेलियन इकोनॉमिक्स हो गया इन द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. इसी तरह चाणक्य का अर्थशास्त्र इन द मौर्यन टाइम्स. जो इकोनॉमिक्स है इट हैज बीन डिफाइंड वेरियसली बाय वेरियस स्कॉलर्स. जैसे एडम स्मिथ की अलग डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे अल्फ्रेड मार्शल की अलग डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के लिए. मगर जिस कंसेप्ट के थ्रू मैं आज आपको इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एज गिवन बाय रॉबिन्स. तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट में. जब भी हम कोई इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि देयर आर टू की प्लेयर्स. वन इज कंज्यूमर एंड अनदर इज प्रोड्यूसर. जो कंज्यूमर साइड है दैट डज द कंजप्शन एंड द प्रोड्यूसर साइड डज द प्रोडक्शन. ये कंज्यूमर और ये प्रोड्यूसर साइड जो है दे आर ऑलवेज इन इंटरेक्शन विद ईच अदर. जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, इस इंटरेक्शन को ही हम इकोनॉमी कहते हैं. अब ये इंटरेक्शन जो है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ये किस चीज में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो प्रोड्यूसर साइड है इट प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज और जो कंज्यूमर साइड है इट कंज्यूम्स दीज गुड्स एंड सर्विसेज. मगर जो एक इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर का अलग मोटिव होता है, प्रोड्यूसर का अलग मोटिव होता है और इकोनॉमी एज अ होल इसका एक अलग मोटिव होता है. फॉर कंज्यूमर द इंटरेक्शन इज टू फुलफिल हिज डिजायर्स और प्रोड्यूसर के लिए टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. और इकोनॉमी जो है इसका जो मोटिव होता है दैट इज टू ग्रो, डेवलप एंड प्रॉस्पर. यानी अगर कोई इकोनॉमी है उसमें ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है और इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन हो रही है दे आर कंज्यूम्ड एज वेल, हम देखेंगे वो इकोनॉमी जो है वो ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी, वो ज्यादा रिच होगी. तो ये इनका इंटरेक्शन है. मगर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज पे आते हैं इनकी प्रोडक्शन में हमें रिसोर्सेज लगते हैं. इन रिसोर्सेज का एक ड्रॉबैक है कि दैट these resources are limited. मगर जो ह्यूमन डिजायर्स हैं they are unlimited. Therefore there has to be a balance between these unlimited desires and these limited resources. जी इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं scarcity of the resources. अब ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? इट इज मेंटेन्ड बाय द चॉइसेस. जहां पे एक कंज्यूमर जो है ही चूजेस व्हाट ही नीड्स द मोस्ट. इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, इसके पास 15,000 रुपीज है. अब ये मार्केट में जाता है, मार्केट में इसको मिलता है फोन और लैपटॉप. अब ये पहले कौन सी चीज खरीदेगा, फोन या लैपटॉप? हम देखेंगे कि इसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है. पहले अगर ये लैपटॉप खरीदेगा तो इसमें ये कॉल नहीं कर सकता, इसको अपने साथ नहीं ले सकता और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये नहीं कर सकता. सेकेंड थिंग इज कि इसकी इनकम सिर्फ 15,000 रुपीज है और लैपटॉप जो है इट एक्सीड्स दिस 15,000 लिमिट, यानी ये इसमें इसको खरीद नहीं सकता. सो व्हाट विल ही डू? ही विल गो टू परचेज फोन. तो इसने यहां पे क्या किया? ही मेड अ चॉइस बिटवीन फोन एंड लैपटॉप. और ये जो चॉइस है इट इज डिटरमाइंड मेनली बाय द इनकम. मान लो अगर इसके पास 1 लाख रुपीज होते, 1 लाख रुपीज होते
तो ये क्या करता? He would have gone both for phone and laptop. तो हमने देखा कि एक इकोनॉमी में कंज्यूमर पहली प्रेफरेंस देता है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की। हमें पता है कि रिसेंटली एक टॉपिक था दैट वाज इन सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। उसको हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट कंज्यूमर हैज, उसको हमने देखा कि उसको हम कहते हैं इनकम, एंड व्हाट ही स्पेंड्स ऑन, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। thus the statement between the income and expenditure is what we call as economy. What we call as economy. यही इकोनॉमी जो है, या यही बैलेंस जो है बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट डायरेक्ट्स द इकोनॉमी फॉर प्रोडक्शन। यानी किस चीज की प्रोडक्शन इकोनॉमी में करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट डायरेक्ट्स द इकोनॉमी ऑन 3 levels. The first level is what to produce. मान लो अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में हम देखेंगे कि इसमें डिमांड ज्यादा होगी किन चीजों की, जो समर, फॉर एग्जांपल हम क्लोथिंग की बात करेंगे, टी शर्ट्स की, हाफ स्लीव शर्ट्स की, तो इसमें ज्यादा जो है डिमांड होगी फॉर समर क्लोथिंग। तो इसमें ज्यादा अटेंशन भी किस पे होगा, किस प्रोडक्शन पे होगा, समर क्लोथिंग की प्रोडक्शन पे। इसी तरह विंटर में वहां पे हमें जैकेट्स भी चाहिए, स्वेटर्स भी चाहिए, तो उस टाइम जो है वो अटेंशन होगी, एक इकोनॉमी कोशिश करेगी फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ द विंटर क्लोथिंग। इसी तरह हाउ टू प्रोड्यूस। मान लो एक इकोनॉमी, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इकोनॉमी जो है ये 2 टाइप की होती है। वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि जहां पे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी लेबर की, वहां पे कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर्स या जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन टू एंगेज मोर एंड मोर लेबर्स, या यहां जहां पे लेबर्स चीप होंगे तो मोर एंड मोर लेबर्स विल बी एंगेज्ड। मगर जहां पे लेबर कम होगा या जहां पे लेबर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, वहां पे एक इकोनॉमी कोशिश करेगी टू डू दिस वर्क मोर विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, जिसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी यहां पे क्या होगा, देयर विल बी मोर यूज ऑफ मशीन्स, इसी तरह फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, ये प्रोडक्शन अब देखिएगी कि इसको ये चीज किस लिए बनाना है। इज इट प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर पीपल और द रिच पीपल, मान लो अगर कोई रिमोट एरिया है, कोई बैकवर्ड एरिया है, जहां पे लोग जो है दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, अगर हम वहां पे मैकडोनल्ड्स या KFC खोलेंगे, विल द पीपल यूटिलाइज दिस फैसिलिटी? नो। विल दिस प्रोडक्शन विल बी ऑफ एनी यूज? नो। तो एक प्रोडक्शन जो है इट इज गाइडेड बाय इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने बात की थी रिसोर्सेज की। अगर हम अपने आसपास देखें, वी विल फाइंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे बुक्स हो गया, ये भी एक रिसोर्स है। जैसे गैजेट्स हो गए, फोन, लैपटॉप्स, दे आर आल्सो रिसोर्सेज। वाटर हो गया, ये भी एक रिसोर्स है। एयर हो गया, ये भी एक रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज जो है, वी हैव ब्रॉडली कैटेगराइज्ड देम इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट ओकर नेचुरली एंड दे आर नॉट मैन मेड। जैसे एयर हो गया,
ये क्या करता है, इट एग्जिस्ट्स नेचुरली, देयरफॉर इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. सनलाइट हो गया, इट एग्जिस्ट्स नेचुरली, देयरफॉर इट इज अ नेचुरल रिसोर्स. एंड दीज नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको हम अगर एक बार यूज करें, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्लेनिश देम सेल्व्स. जैसे सनलाइट हो गया, जैसे विंड हो गया. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वंस वी यूज देम दे डोंट हैव एबिलिटी टू रिप्लेनिश देमसेल्व्स. जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया और कोल हो गया. देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेटिव एंड जुडिशियस यूज ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं फिर इकोलॉजी में. सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज. हम देखते हैं जो ह्यूमंस होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू मेक गुड्स. अगर आप कोई फैक्ट्री देखे या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग देखे, वहां पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखे, तो वहां पे आप देखेंगे कि इट एम्प्लॉयज ह्यूमंस. और यही ह्यूमंस जो है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड दे आल्सो प्रोड्यूस सर्विसेज. मान लो अगर आपको इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप क्या करोगे? आप एक गाड़ी में बैठोगे, मगर इस गाड़ी को चलाएगा कौन? इट इज अ ह्यूमन, इट इज अ ह्यूमन बीइंग, ड्राइवर. जो ड्राइवर है वो क्या है? वो एक रिसोर्स है जिसने आपको सर्विस दी, किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन की. तो ये हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लेबरर हो, दे ऑल कंस्टिट्यूट द ह्यूमन रिसोर्सेज. इसी तरह कैपिटल रिसोर्सेज. अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे या अगर किसी सर्विस सेक्टर में जाओगे, आप कोई ना कोई मशीन ऐसी देखोगे दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड देयर. जो मशीन्स और जो टूल्स और जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम कैपिटल रिसोर्सेज कहते हैं. दीज रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कैपिटल रिसोर्स हो, दे वर्क टुगेदर एंड thus they make the economy